प्यारे बच्चों, एक बार फिर से हम लोग आ चुके हैं अपने नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 11 से आगे। ठीक है, तो चलो बिना लेट किए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, उससे पहले अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है, यहाँ के कंटेंट अच्छे लगते हैं, तो आपका काम है इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में से भी सब्सक्राइब करवाएं और इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाए ताकि, समझ रहे हो ना आप। ठीक है, तो चलो अब बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? इफ 45% ऑफ स्टूडेंट ऑफ अ क्लास हैव ऑफर्ड मैथमेटिक्स एंड 85% ऑफ देम बायोलॉजी, फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु ऑफर्ड बायोलॉजी ओनली। अब देखो, हम लोग क्या करते थे, हम लोग मान लेते थे ना कि लेट कैपिटल M इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव ऑफर्ड मैथमेटिक्स एंड कैपिटल B क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव ऑफर्ड बायोलॉजी। ये काम क्या करना है, आपने अपने से मान लेना है और लिख भी लेना है। ठीक है, तो उसके बाद गिवन क्या क्या है देखते हैं और चलते हैं आगे। तो देखो, सबसे पहले जो गिवन है राइट डाउन करो। तो यहाँ पे गिवन क्या है, अगर आप ठीक से देखें तो नंबर ऑफ बी और पहले मैथ्स है तो नंबर ऑफ M से स्टार्ट होते हैं। तो नंबर ऑफ मैथ्स पढ़ने वालों की संख्या कितनी है, तो ये है 45। ठीक है, उसके बाद बायोलॉजी पढ़ने वालों की संख्या कितनी है, तो नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू ये है 85। ठीक है, उसके बाद 85%, फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु हैव ऑफर्ड ओनली बायोलॉजी, यानी नंबर ऑफ M यूनियन B कितनी है, तो ये परसेंटेज में है तो आप क्या मानोगे 100%, यानी 100। ठीक है, हमें यहां पर क्या फाइंड आउट करना है, तो हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ B माइनस M, सिर्फ और सिर्फ बायो पढ़ने वाले की संख्या। ठीक है, तो ये हम कैसे निकालेंगे, तो B माइनस M निकालने के लिए ना सबसे पहले जो जरूरी है वो है नंबर ऑफ B इंटरसेक्शन M या M इंटरसेक्शन B। तो हम क्या करते हैं, स्टार्ट होते हैं और देखते हैं। तो हमने क्या पढ़ा है बताइए, तो हमने पढ़ा है ना, हमने पढ़ा है कि सिंस, ठीक है, सिंस नंबर ऑफ M यूनियन B, और ये इक्वल टू कितना होता था, तो ये हो जाता था नंबर ऑफ M प्लस नंबर ऑफ B और माइनस नंबर ऑफ M इंटरसेक्शन B। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबका वैल्यू पुट कर लेंगे। तो नंबर ऑफ M यूनियन B कितना है 100, तो यहाँ पे लिख लो 100। नेक्स्ट हमारा क्या है, नंबर ऑफ M ये है 45। अगला क्या है हमारा, नंबर ऑफ B ये है 85 और माइनस नंबर ऑफ M इंटरसेक्शन B। ठीक है, यहाँ से आपको क्या करना है, N ऑफ M इंटरसेक्शन B निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, तो देख लो 5 और 5 10 0 8 4 12 1 13, यानी 130 इन दोनों का सम और माइनस क्या कर लेंगे 100। तो यहाँ से कितना आ गया, ये बराबर आ गया 30 के। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख लेंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ M इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 30। ठीक है, तो पहला स्टेप हमने पार कर लिया। तो अब क्या है कि सिर्फ बायोलॉजी पढ़ने वालों की संख्या, तो ये क्या होता है, तो ये हमने पढ़ लिया है ना, देयरफॉर नंबर ऑफ B माइनस M, और ये आपने क्या पढ़ा था, ये हो जाता है नंबर ऑफ B माइनस नंबर ऑफ M इंटरसेक्शन B। और यहां से हम लोग क्या करेंगे, तो नंबर ऑफ B है 85 और माइनस ये आ गया है 30, तो यहाँ से कितना बचा, ये हो गया 55। ठीक है, तो सिर्फ बायो पढ़ने वाले कितने हैं 55। तो हमारे क्वेश्चन का ये दूसरा स्टेज भी हमने पार कर लिया और यही क्या है हमारा आंसर। ठीक है, तो बताओ इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा था, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि अगर आपको फार्मूला अच्छे से याद रहता है
तो आप किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो आप अच्छे से कर लोगे। तो चलो अब हम लोग बिना टाइम गवाए देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 इज इन अ ग्रुप एवरी मेंबर नोज एट लीस्ट वन ऑफ द लैंग्वेज हिंदी एंड उर्दू। ठीक है, 100 मेंबर्स नो हिंदी, 50 नो उर्दू एंड 25 ऑफ देम बोथ हिंदी एंड उर्दू। हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन द ग्रुप। अब इस क्वेश्चन में देखो दो ही लैंग्वेज है, एक हिंदी और दूसरा उर्दू। तो आपने क्या करना है, लेट कैपिटल H इक्वल टू नंबर ऑफ पीपल हु नो हिंदी और कैपिटल U नंबर ऑफ पीपल या हु नो उर्दू। ठीक है, ये दोनों आपने लिख लेना है। तब हमें क्या देखना है कि गिवन क्या क्या है। तो सबसे पहले चलते हैं गिवन पे। तो देखिए इसमें गिवन क्या है, नंबर ऑफ H यानी हिंदी बोलने वाले की संख्या, और ये कितनी है, तो 100 मेंबर्स नो हिंदी यानी 100 के 100 हिंदी जानता है, तो 100 हो गया। 50 नो उर्दू यानी नंबर ऑफ यू कितना है, नंबर ऑफ यू है 50। ठीक है, और उसके बाद 50, उसके बाद है 25 कितना है ऑफ देम बोथ हिंदी एंड उर्दू यानी नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन U, और ये है 25। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन द ग्रुप, यानी हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ H यूनियन U यानी हिंदी और उर्दू जानने वालों की संख्या इज इक्वल टू व्हाट। अब आप क्या करेंगे, तो आपने पढ़ा है ना, सिंपल एक फॉर्मूला था नंबर ऑफ H यूनियन U, और ये हमने कितना पढ़ा, ये होता है नंबर ऑफ H प्लस नंबर ऑफ U माइनस नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन U। अब यहां से क्या करेंगे, तो यहां से देखिए नंबर ऑफ H कितना है 100, तो आपने लिख लेना है 100। ठीक है, प्लस नंबर ऑफ U ये कितना है 50, तो आपने इसे भी लिख देना 50 माइनस नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन U ये कितना है 25। तो यहां से कितना हो गया 150 माइनस 25, तो कितना आ गया, ये आ गया 125। तो नंबर ऑफ H यूनियन U इज इक्वल टू कितना 125। तो यही है हमारा फाइनल आंसर कि दोनों बोलने वाले की संख्या कितनी है, तो 125। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को और अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो हम लोगों का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल 150 students were found to be drinking tea and 225 drinking coffee. 100 were drinking both tea and coffee. Find how many students were drinking neither tea nor coffee. तो देखो सबसे पहले यहाँ पे टी और कॉफी बस दो ही पीने वाले की संख्या है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, लेट कैपिटल T इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ड्रिंक टी। ठीक है, और फिर नंबर ऑफ C इक्वल टू क्या लिखेंगे, सॉरी कैपिटल C इक्वल टू क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ड्रिंक कॉफी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब जो गिवन है वो लिख लेते हैं, तो क्या लिखेंगे गिवन। अब देखिए सबसे पहले क्या दे रखा है, इन सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट यानी नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट N ऑफ U, और ये कितना है, ये है 600। राइट, उसके बाद क्या 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी ड्रिंकिंग टी, नंबर ऑफ टी ये कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है 150, तो 150 हमने इसे भी लिख लिया। एंड 225 ड्रिंकिंग कॉफी यानी नंबर ऑफ C
और ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 225, ठीक है। उसके बाद 100 वर ड्रिंकिंग बोथ टी एंड कॉफ़ी, यानी नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी, और ये कितना है, तो ये है 100, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर ड्रिंकिंग नीदर टी नोर कॉफी, यानी नंबर ऑफ टी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। ये आपने फाइंड आउट करके बताना है। अब देखो, नंबर ऑफ टी कंप्लीमेंट और माइनस नंबर ऑफ टी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट इक्वल टू व्हाट है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसे निकालने के लिए जो सबसे पहला काम है हमारा, सबसे पहला काम है कि टी यूनियन सी हमें आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि टी यूनियन सी कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालने वाले हैं टी यूनियन सी, और उसके बाद हम लोग आगे टी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट निकालेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट होते हैं। तो टी यूनियन सी के लिए हम लोग क्या करेंगे बताओ। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था ना कि सिंस नंबर ऑफ टी यूनियन सी, ठीक है। और ये आपने क्या पढ़ा था, ये आपने पढ़ा था नंबर ऑफ टी प्लस में नंबर ऑफ सी और माइनस में नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे देखिए, नंबर ऑफ टी कितना है, तो नंबर ऑफ टी है 150, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 150। उसके बाद नंबर ऑफ सी कितना है, तो 225, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 225, और माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी ये है 100, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 100, ठीक है। तो अब यहाँ से कितना बचा, तो ये एक 200, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो ये कितना हो गया 5, ये 7, 5 और ये 7 और ये 2 + 1 3 और माइनस 100, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आ गया 275, और ये क्या है, तो ये है हमारा नंबर ऑफ टी यूनियन सी, ठीक है। तो पहला स्टेप तो हमने पता कर लिया कि नंबर ऑफ टी यूनियन सी कितना होगा, तो ये आ गया हमारा 275। तो अब हमें क्या चाहिए कि ना ही कॉफ़ी और ना ही टी पीने वालों की संख्या। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ टी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट, तो ये बराबर क्या लिखेंगे, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी का कंप्लीमेंट, और ये बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ यू माइनस नंबर ऑफ टी यूनियन सी। अब आप अगर देखते हैं ना, तो नंबर ऑफ यू कितना है, देखो आप, नंबर ऑफ यू दे रखा है 600, तो यहाँ पे हम लोग लिख डालेंगे 600, और माइनस नंबर ऑफ टी यूनियन सी कितना है 275, तो यहाँ पे लिख लेंगे 275। तो 600 में से 275 को घटा दो तो कितना बना, 325 बचा, 325। तो दोनों यानी कॉफ़ी एंड टी नहीं पीने वालों की संख्या कितनी है, तो हम लोग क्या बोलेंगे 325, और यही हमारा क्या है अगला आंसर, ठीक है। तो चूजा लोग समझ में आ रहा है कि कैसे हम लोग क्वेश्चन पे क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं। बस कंसेप्ट हमारा क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, और साथ में जो हमने फार्मूला पढ़ाया ना वो अच्छे से याद होना चाहिए। तो चलो अब हम लोग बिना देर किए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा, इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स 7 हैव टेकन मैथमेटिक्स, 10 have taken mathematics but not physics. Find the number of students who have taken both mathematics and physics, and the number of students who have taken physics but not mathematics. It is given that each student has taken either mathematics or physics or both. ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सबसे पहले हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहला काम है हमारा, क्योंकि यहाँ पे दो ही सब्जेक्ट है मैथ्स और फिजिक्स, तो क्या लिखेंगे कि लेट
कैपिटल M इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन मैथमेटिक्स, और फिर कैपिटल P इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन फिजिक्स, और उसके बाद व्हाट इज गिवन वो राइट डाउन करना है एंड देन प्रोसीड। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अब सीधा लिख लेते हैं गिवन। तो यहां पे देखिए गिवन क्या क्या है। तो सबसे पहले इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट, यानी यहां पर जो यूनिवर्सल सेट है ना नंबर ऑफ यू, ये बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ M यूनियन P के। ठीक है, M यूनियन P के, और ये कितना है, ये है 35। ठीक है, उसके बाद आगे क्या है, 17 हैव टेकन मैथमेटिक्स, यानी नंबर ऑफ M, और ये कितना है, ये है 17, तो हमने लिख लिया 17। ठीक है, 10 हैव टेकन बोथ 10 हैव टेकन बोथ, सॉरी 10 हैव टेकन मैथमेटिक्स बट नॉट फिजिक्स, यानी नंबर ऑफ M माइनस P, ये कितना है, तो ये है 10। ठीक है, उसके बाद क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन बोथ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, यानी हमारा काम है नंबर ऑफ M इंटरसेक्शन P निकालना, इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, और उसके बाद एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन फिजिक्स बट नॉट मैथमेटिक्स, और साथ में नंबर ऑफ P माइनस MB निकालना। ठीक है, ये दो काम है हमारा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो अब नंबर ऑफ P माइनस M निकालने के लिए हमें चाहिए नंबर ऑफ P। ठीक है, तो नंबर ऑफ P कैसे आएगा, तो नंबर ऑफ, यहाँ पे तो नंबर ऑफ P भी नहीं दे रखा है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अच्छा नंबर ऑफ M दे रखा है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ M इंटरसेक्शन P निकाल लेते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था कि सिंस, ठीक है, नंबर ऑफ M माइनस P, ये क्या होता है, ये इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ M और माइनस नंबर ऑफ M इंटरसेक्शन P। ठीक है, अब आप देखिए नंबर ऑफ M माइनस P कितना दे रखा है, तो ये है 10। ठीक है, नंबर ऑफ M कितना है, तो ये है 17, और माइनस नंबर ऑफ M इंटरसेक्शन P। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ M इंटरसेक्शन P निकाल लेंगे, और ये कितना के बराबर आ जाएगा, तो ये इधर आया तो प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा 17 और माइनस 10। तो यहाँ से क्या पता चला, ये बचा 7, और ये क्या है, नंबर ऑफ M इंटरसेक्शन P, तो ये हमारा कितना आ गया, ये आ गया 7। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से आगे अपने सेकेंड प्रोसेस पे चलते हैं। हमारा सेकेंड प्रोसेस क्या है, सेकेंड प्रोसेस है हमारा P माइनस M निकालना। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ P माइनस M, और ये बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा तो नंबर ऑफ P माइनस M इक्वल टू नंबर ऑफ P पहले आएगा, और P तो गिवन है नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले नंबर ऑफ P निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ M यूनियन P, और ये बराबर क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ M प्लस में नंबर ऑफ P माइनस में नंबर ऑफ M इंटरसेक्शन P। ठीक है, अब देख लो यहाँ से नंबर ऑफ M यूनियन P, ये कितना दे रखा है, तो ये है 35, तो हम लोगों ने लिख लेना इसे 35 इज इक्वल टू N ऑफ M, यानी नंबर ऑफ M कितना है, तो ये है 17, और प्लस में N ऑफ P एज इट इज छोड़ना है, और माइनस नंबर ऑफ M इंटरसेक्शन P, ये कितना है, ये है 7। ठीक है, तो यहाँ से नंबर ऑफ P कितना आ गया, तो नंबर ऑफ P इज इक्वल टू ये आ गया 35। ठीक है, और यहाँ से कितना बचा, तो -10। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 25। ठीक है, तो अब तो आसान हो गया ना, तो देयरफॉर क्या निकालना है, नंबर ऑफ P माइनस M, और ये क्या हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ पी और माइनस नंबर ऑफ पी इंटरसेक्शन एम। ठीक है, अब आप देखिए नंबर ऑफ पी कितना है 25 और माइनस नंबर ऑफ पी इंटरसेक्शन एम कितना है, तो ये है 7। तो यहाँ से कितना बचा, ये बचा 18 और इधर हम लोग क्या लिख लेंगे, नंबर ऑफ पी माइनस एम। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया। सिर्फ फिजिक्स पढ़ने वालों की संख्या कितनी है 18। ठीक है, तो यही था सिंपल सा प्रॉब्लम। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेकिन हाँ, आपको पता है ना, आप इस चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपको और जो नए नए वीडियो आता रहे उसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। इसीलिए बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक है, और हम लोग इस चैनल पे बहुत कुछ सीखने वाले हैं क्लास 11, 12 IIT JEE के मैथ्स। ठीक है, तो बिल्कुल भी आप फिक्र मत करो, हम लोग लाइन बाय लाइन सब कुछ सीखेंगे, बिल्कुल 0 to हीरो बनेंगे। ठीक है, 0 से हीरो। तो आपने परेशान नहीं होना है। अब आप अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहना। तो चलो हम लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए, अब हमारा आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इज आउट ऑफ 500 कार ओनर्स इन्वेस्टिगेटेड, कितना 500, 400 ऑन कार ए एंड 200 ऑन कार बी, 50 ऑन बोथ कार ए एंड बी, इज दिस डाटा करेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे गिवन क्या है। ठीक है, तो देख लो गिवन क्या क्या है। तो गिवन है नंबर ऑफ ए यूनियन बी, और ये कितना है, तो ये दे रखा है 500। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ ए, ये कितना है, ए कार के मालिक कितने हैं 400। उसके बाद नंबर ऑफ बी, ये कितना है, तो ये है 200। और दोनों कार रखने वाले कितने हैं, तो ये है ए इंटरसेक्शन बी, और ये कितना है, तो ये है 50। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि सिंस नंबर ऑफ ए यूनियन बी, और ये बराबर होने चाहिए नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखेंगे ना, तो ए यूनियन बी कितना है 500 और इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, ये है नंबर ऑफ ए 400 और प्लस में बी है 200, तो ये 6 हो गया, और माइनस ए इंटरसेक्शन बी है सिर्फ 50, तो ये बच गया 550, यानी ये नॉट इक्वल टू है इतना। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, गिवन डाटा इज इनकरेक्ट, देयरफॉर गिवन डाटा इज इनकरेक्ट। ठीक है, गिवन डाटा इज इनकरेक्ट। तो अब आपको पता चला कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। देखो हमने कितने खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन भी एकदम इजी वे में सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो आपका काम है इसी तरीके से आके और डेली वीडियो देखना, पढ़ना और अच्छे से पढ़ना। ठीक है, तो